नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस अनोखे YouTube चैनल में, जिसका इजाज विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ कराड जी ने किया है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पुरानी चीजों से बना बगीचा, एक बूंद से चश्मा गायब, पहली महिला विश्व जूडो चैंपियन, पंजाब की समस्या महाराष्ट्र का समाधान, सिर्फ 10 रुपये में भोजन। 1000 से अधिक पौधों के साथ घर के बगीचे में लगे पुराने बल्ब, बेसिन और बहुत कुछ। आइए देखते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली रुचि गोयल को अपने घर के स्टोर रूम की सफाई करते हुए कुछ ऐसी चीजें मिली। इसमें उनके पति का पुराना स्कूटर, बच्चों की साइकिल, लाइट बल्ब और टायर शामिल थे। इस घरेलू कबाड़ को उन्होंने अपने बगीचे में शामिल कर लिए और वे सभी प्लांटर्स तथा सजावट के रूप में उनके बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बगीचे में 1000 से अधिक सजावटी पौधे और मूली, मिर्च, बैंगन तथा भिंडी सहित सब्जियां हैं। इसके पास एक तालाब भी है जिसके चारों ओर रुचि कमल सहित कई जलीय पौधे उगाती हैं। इस दवा की बस एक बूंद से खत्म हो सकती है चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। इस दवा की बस एक बूंद हमारे चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज को भूतकाल बना सकती है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कुछ नैनो ड्रॉप का आविष्कार किया है। इसमें नैनो पार्टिकल छुपे हैं जो दूर की तथा नजदीकी दृष्टि को ठीक कर सकते हैं। पहले एक ऐप की मदद से दृष्टि की जांच की जाती है। इसके बाद लेजर की मदद से नेत्र पटल पर एक छवि बनाई जाती है। अंत में इन नैनो ड्रॉप्स को मरीज की आंखों में छोड़ा जाता है। नेत्र पटल पर छोटी छोटी खाली जगहों को भरकर ये नैनो ड्रॉप्स दृष्टि को ठीक करते हैं। वैज्ञानिक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका असर कब तक रहेगा। इन नैनो ड्रॉप्स का परीक्षण मानव पर होना अभी बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। विश्व जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मिलते हैं मणिपुर की लिंथोई चनम्बम से। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी मणिपुर की 16 वर्षीय लिंथोई चनम्बम। चनम्बम ने साराजेवो में विश्व चैंपियन में ब्राजील के रीस बियांका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पिछले साल नवंबर में लिंथोई ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उसने बैंकॉक में एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप के तीसरे दिन एक स्वर्ण जीता। लिंथोई केवल 13 वर्ष की थी जब भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्हें वित्त पोषित करना शुरू कर दिया था। 16 वर्षीय लिंथोई किसी भी आयु वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। न्यूनतम लागत के साथ पैदावार बढ़ाने वाली तकनीक, लेते हैं पूरी जानकारी। महाराष्ट्र के एक नवोन्मेषी किसान ने चावल की पराली जलाने और गिरते भूजल स्तर को संवारने का समाधान खोजा है। मुंबई में नेरल के चंद्रशेखर भरसावले ने सगुना राइस टेक्नोलॉजी नामक एक सीधी बुआई तकनीक विकसित की है, जो चावल और अन्य फसलों में जुताई और ठूंठ जलाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यह अनूठी तकनीक 4000 अन्य लोगों को बिना जुताई के लाभ कमाने में मदद करती है।
2013 में नेरल में मुट्ठी भर किसानों के बीच शुरू की गई सगुना चावल तकनीक का महाराष्ट्र के सभी 16 कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रगतिशील किसानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक ने महाराष्ट्र की सीमाओं को पार कर लिया है और अब मध्य प्रदेश, पंजाब तथा कर्नाटक में कई किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों लोगों को रोजाना मिल रही है 10 रुपए में थाली। चलते हैं लुधियाना के मेगा किचन में। लुधियाना में जगन्नाथ फूड फॉर लाइफ के माध्यम से हजारों जरूरतमंद केवल 10 रुपये में एक समय का भरपेट भोजन कर पा रहे हैं। शहर के अलग अलग भागों में अपनी सेवा देने वाली इस सेवाभावी संस्था का एक ही उद्देश्य है, गरीबी के कारण कोई भी भूखा न रहे। कम दामों में अच्छा खाना देने की यह सेवा सतीश कुमार गुप्ता और नवीन भाटिया ने शुरू की थी। प्याज और लहसुन के बिना बने इस खाने का भोग सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। एक थाली की कीमत 10 रुपये होने के बावजूद कोविड महामारी के दौरान लगभग 20,000 लोगों को खाना मुफ्त में खिलाया गया। कौन है ये दुर्लभ वाद्य यंत्रों को फिर से गढ़ने वाला लोकप्रिय गायक? आइए जानते हैं जाते जाते। दर्शनम मोगलैया को कला श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मोगलैया ने एक दुर्लभ वाद्य यंत्र किन्नरा को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने लगभग 400 साल पहले वानपार्थी राजा के दरबार में इस वाद्य को बजाया था। मोगलैया ने न केवल अपने पारंपरिक परंपरा को जीवित रखा है, बल्कि इस दुर्लभ वाद्य को विलुप्त होने से बचाया है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।